करीब 2 माह पूर्व 11 अगस्त को कांग्रेस के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद बंद किया गया गर्रा टोल नाका एक बार फिर से शुरू किया जाएगा, जहां नाके से गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स की वसूली कर राज्य सरकार अपना खजाना भरेगी। टोल नाका को शुरू करने के आदेश शासन के द्वारा जारी कर दिए गए। जानकारी के अनुसार टोल नाके को 15 अक्टूबर से पुनः प्रारंभ किया जा रहा है, जहां से गुजरने वाले वाहनों से ठेकेदार के द्वारा टोल की वसूली की जाएगी। इसको लेकर मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार राम बाबू देवांगन, एमपीआरटीसी प्रबंधक दीपक आड़े और टोल के ठेकेदारों ने टोल वसूली पुनः शुरू करने की जानकारी देते हुए बस एवं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारियों को टोल वसूली की प्रक्रिया, शासन से मिले आदेश और टोल वसूली को लेकर विस्तृत जानकारी दी। वहीं उन्होंने इस मुद्दे पर एसोसिएशन के विचार भी जाने। हालांकि इस बैठक में बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने टोल टैक्स का विरोध भी जताया। एसडीएम साहब ने फोन करके बुलाया कि समस्त बस ऑपरेटर लोग आ जाओ। जो गर्रा में टोल नाका लगा था, जो बंद हो चुका और सेलवा सिवनी में बंद हो चुका था, उसके संबंध में उनके अधिकारी वगैरह अगर आए थे। उनका कहना निकला कि 15 तारीख से टोल नाका चालू हो रहा है। लगभग 1-1.5 महीना यहाँ पे चलेगा गर्रा में। उसके बाद में ये उठ करके चले जाएगा लवादा प्लांट के पास में। तो हमारे जो रूल्स हैं, पास नहीं बनेगा, आपको आने जाने का पैसा देना पड़ेगा। हमने तो साफ बोल दी, उनको लिखित में दे दी हमने कि हमारे बस जितने भी समस्त बस ऑपरेटर हैं, कोई भी नाका नहीं देगा, पूरी गाड़ी हम लाइन से खड़ा कर देंगे। परेशानी हमसे टैक्स लिया जा रहा है, तो फिर ये नाके का टैक्स क्यों लिया जा रहा है? टैक्स ले रही ना हमसे गवर्नमेंट। एक बस अगर बालाघाट से सिवनी आना जाना करती है तो उसका हम 18,000 रुपये पटाते हैं महीने का। अब ये बोझ और पड़ेगा 12,500 रुपए का एक बस का, कहाँ से देंगे? या तो वो टोल नाका क्या था, जो पहले टोल नाका बंद हो चुका है, पुनः चालू करने शासन के जो निर्देश आए उसके तहत मीटिंग रखी थी एसडीएम साहब ने। उनका ये कहना है कि 17 तारीख से पुनः टोल नाका चालू हो रहा है। उस संबंध में उन्होंने समन्वय के लिए मीटिंग रखी थी। हम लोग का ये है कि चूंकि ऐसे ही आर्थिक भार हम लोग पर बहुत है, तो टैक्स का गवर्नमेंट का हर चीज़, तो इसके ऊपर टोल टैक्स ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम टोल टैक्स देने में सक्षम हैं, तो इस पर विचार करें। विरोध करेंगे, पूरी तरह विरोध करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी, आप सड़क की हालत देख सकते हैं, कहीं भी रिपेयर नहीं हुआ है, सड़क में बहुत गड्ढे हैं और उसके ऊपर फिर टोल नाका चालू किया जा रहा है। विरोध करेंगे इस चीज का। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सचिव गुरुदयाल सिंह भाटिया ने कहा कि हमें तो अब तक जानकारी नहीं थी कि 15 तारीख से टोल टैक्स शुरू हो रहा है। हमें पता चला था कि बालाघाट से बैया रोड और कटंगी से सिवनी रोड पर टोल टैक्स शुरू होने वाले हैं। पिछली बार भी गर्रा स्थित टोल नाका शुरू किया गया था, जिसका हमने खुलकर विरोध किया था। हाँ, तो अगर ये है तो फिर इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। अगर ये इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल निकलवाते हैं कि भाई अभी तो हमको ये पता चला था कि बालागढ़ बैयर रोड पे और कटंगी सिवनी रोड पे टोल टैक्स चालू होने वाले हैं। गर्रा की जानकारी में जो पिछले बार हमने विरोध करके बंद कराए थे, उस हिसाब से ये बोला गया था कि वो अभी चालू नहीं होगा। अगर वो आ रहे हैं 15 तारीख से, तो क्या टर्म कंडीशन है? क्या वारासिवनी से गाड़ी बालाघाट आएगी या बालाघाट से वारासिवनी जाएगी, उसका टोल टैक्स लगेगा? उनकी क्या नई व्याख्या आई है, ये पता लगेगा, उसके बाद देखेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुगल शर्मा ने बताया कि हमें इसकी जानकारी मिल रही है कि बालाघाट, गर्रा और गांगुलपारा के आसपास टोल नाका लगा रहे हैं। सरकार की क्या मंशा है, यह समझ नहीं आ रही है। जो सड़क बनाई ही नहीं गई, उसका भी टैक्स वसूल रही है। बिना बनी सड़क पर टोल टैक्स लगाना जनता की जेब से पैसे वसूलने का काम किया जा रहा है। इस सरकार का कुछ समझ में नहीं आता है। आज 1 साल से हमारा देश का किसान अपनी लड़ाई के लिए लड़ रहा है, उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों की सरकार बोलती है, किसानों का गला घोट रही है, किसान मरे जा रहे हैं, आत्महत्या करे जा रहे हैं। किसानों के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लड़कों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा गाड़ी चला के मार दिया जा रहा है लोगों को। लेकिन उसके बाद सूद नहीं ले रही है, उसके बाद जो मन में आ रहा है अपनी मनमानी कर रही है। तानाशाही का अगर कोई कार्य होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तानाशाही पे उतर आई है। इसको गुंडागर्दी का स्वरूप कहा जा सकता है कि हमारी सरकार है, जो हमको बल पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता को सब दिख रहा है, सब समझ रहा है। लालवारा जनपद पंचायत सदस्य वैभव बिसेन ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार पुनः टोल नाका शुरू करने की बात कह रही है। हम इसका विरोध करते हैं। जनता से अपील की है कि वे भी टोल नाके का विरोध में हमारा साथ दें। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फिर से पुनः
टोल टैक्स बैरियर हमारे गर्रा पंचायत में जो आता है इसको प्रारंभ करने का निर्णय लिया जा रहा है या निर्णय लिया गया है, ऐसे जैसे कि मुझे अभी प्रारंभिक जानकारी लग रही है। तो मैं अभी आम सब जनता से निवेदन करूंगा कि सभी लोग पहले तो हमारा सहयोग करें इस विरोध में, और जैसा कि पूर्व में भी इनके द्वारा चालू किया गया था तो हमने बहुत, हमारी पूरी पार्टी ने और सभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के भाइयों ने संघर्ष करके और सभी लोगों ने एक जगह सम्मिलित होकर के एक मंच पर आकर के और पूरा आक्रोश दिखाया हम लोगों ने, और कैसे जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, जनता किस कदर परेशान हो चुकी है इस बात का इनको एहसास दिलाया। और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लगभग दस्तावेज हमारे द्वारा प्रस्तुत कर दिए गए थे, याचिका लगाने ही वाले थे, लेकिन इन्होंने फिर से वो निर्णय को वापस ले लिया। लेकिन अगर ऐसा पुनः से किया जाता है तो हमारे सारे दस्तावेज पूरे लगभग तैयार हैं, और अगर टोल टैक्स बैरियर फिर से चालू होता है या इस तरीके किसी प्रकार का गुंडा टैक्स से अवैध वसूली मतलब सरकार द्वारा आमजन से की जाएगी तो उसका पुरजोर विरोध पहले तो किया जाएगा, सड़क पे उतर के किया जाएगा, हर लेवल पे किया जाएगा। एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि बालाघाट से सिवनी रोड का निर्माण एमपीआरटीसी ने किया है। उस सड़क पर टैक्स वसूलने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। कुछ कारण से टोल टैक्स वसूली का कार्य स्थगित किया गया था। अब आने वाली 15 तारीख से पुनः टोल टैक्स वसूला जाएगा। जो बालाघाट से सिवनी रोड है लाल बर्रा वाया लाल बर्रा, इस पर ये एमपीआरडीसी ने इसका निर्माण किया है और उसमें टोल की पहले भी व्यवस्था करने के निर्देश थे, कुछ कारण से स्थगित रहा और अब जैसी संभावना है कि आने वाले 15 तारीख या उससे टोल फिर स्टार्ट होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में जो व्यवस्थाओं के संबंध में विभागीय अधिकारी और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अधिकारियों का मीटिंग लिया गया था। इसमें टोल के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए थे जिनने ठेका लिया है, और आपस में चर्चा करके और समन्वय से काम करने का निर्णय लिया गया है। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मांग रखा था कि साहब जो वारा सिवनी जाते हैं वाहन वो इस रोड पर नहीं चलते, उनका टैक्स ना लिया जाए। तो इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है, ऊपर भी चर्चा की जा रही है माननीय वरिष्ठ अधिकारियों से, और वहां से निर्देश आने के बाद ही स्पष्ट होगा इसमें।